आइए दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें मुग़ल साम्राज्य का पतन। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों मुहम्मद मुअज़्ज़म, मुहम्मद आजम एवं मुहम्मद कांबख्श के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। मुअज़्ज़म, जो उस समय अफ़गानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपना राज्याभिषेक कराया और जजाओं के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कांबख्श को मार डाला और दिल्ली के तख्त पर बैठा। चलिए दोस्तों, अगला बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुग़ल सम्राट बना। उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू को मुग़ल कैद से आज़ाद किया। जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार काफ़ी खां ने बहादुर शाह को शाह-ए-बेखबर कहकर पुकारा है। अगला देखेंगे दोस्त, जहांदार शाह। इनके शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी। जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वज़ीर नियुक्त किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। जहांदार ने जजिया बंद कर दिया। वह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 1713 ईस्वी में जहांदार शाह की हत्या कर दी। जहांदार शाह को लोग लापरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे। अगला देखिए दोस्त, फर्रुखसियर, जिसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक। फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता कहलाए। इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन शोरमैन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बादशाह को स्वास्थ्य लाभ भी करवाया। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके मराठों की सहायता से फर्रुखसियर को अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने रफ़ी-उद-दर्जात को मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक यानी कि 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। रफ़ी-उद-दर्जात की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर दुर्बल और कायर होने के कारण घृणित कायर कहा गया। आइए अगला देखते हैं दोस्त, मोहम्मद शाह, जिसे रोशन अख्तर। इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। निजामुल मुल्क चिनकिलिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र अफसफजाही वंश को नींव डाली। इसी के काल में अवध, बंगाल, भरतपुर, गंगा यमुना, दोआब तथा फर्रुखाबाद में
बगन्स नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि फारस का शासक था। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया। नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खान के उकसाने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खान से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खान ने आत्महत्या कर ली। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वह अपने साथ तख्ते ताऊस एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। अहमद शाह, जिसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक, इसने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी अर्थात युग का मोती भी कहा जाता है, का भारत पर आक्रमण हुआ। अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। 1748 से 1754 के बीच आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। आइए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला शासक आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक। वजीर इमाद की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदार का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। अगला शासक शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुगल सेना अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 ईस्वी तक अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। शाह आलम द्वितीय, इसका मूल नाम अली गौहर था, के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय, अगला शासक अकबर द्वितीय है, जिसका शासनकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक रहा। यह अंग्रेज के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। उसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अगला शासक है बहादुर शाह द्वितीय, जिसका शासनकाल 1837 से 1858 ईस्वी तक रहा। यह अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, तो भारत का इतिहास में पॉइंट नंबर 1 मुग़ल साम्राज्य का पतन आज हम लोगों ने इस वीडियो में ख़त्म किया, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।